Assalamu alaikum fellows, you are watching Teaching Zone channel and here I am Laiba Asam. In today's video I will explain you about coordination compounds and some terminologies related to it. So start. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने नाम तो बहुत दफ़ा सुना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम जब भी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हम अक्सर देखते हैं। तो ये होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं वो जो कि बहुत लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो वो चीज़ है जो हमें पता है। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉम्प्लेक्स कैटाइंस एंड कॉम्प्लेक्स एनाइंस बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दो चीज़ें पता चल गई हमें इस इतनी पार्ट से। एक ये कि इनमें कॉम्प्लेक्स कैटाइंस और कॉम्प्लेक्स एनाइंस होते हैं, यानी कि ये सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि वो हर वो चीज़ जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों स्पीशीज़ हों वो सॉल्ट होती है। और कैटाइंस और कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइंस जो है वो उनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है? उनमें बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड जो होता है जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते, इसी वजह से जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनके कुछ और नाम हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एंटाइटीज, सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, मेजर दो चीज़ें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो वाला पार्ट जो कि आयोनाइज नहीं हो सकता, और आयोनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो वाला पार्ट जो कि आयोनाइज हो सकता है, तो वो आयोनाइजेशन स्फीयर है। सॉरी, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसकी एग्जांपल जैसे कि ये है, यहाँ पे एक लार्ज मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसके दो पार्ट हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला और एक स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाला। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो जिस तरह से किया हुआ है उसको मार्क किया हुआ है। तो इसकी अगर हम डिसोसिएशन करवाएं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दो पार्ट्स में जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। एक ये ब्रैकेट वाला पार्ट और एक जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ है वो अलग से आ जाएगी इसमें। तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर जो है वो आयोनाइज नहीं हो सकता, यानी कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो एज इट इज़ मेंटेन रखेगा। वो यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है कि जब इसको डिसोसिएट कराया तो इसका ये वाला पूरा जो पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, वो एज इट इज़ मूव किया, एज अ मॉलिक्यूल ही उसने वो रहा, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हुआ। हालांकि ये फर्दर कॉपर में और माइनो ग्रुप में तो ब्रेक डाउन हो सकता था ना, लेकिन नहीं हुआ। और जिसके बाहर पार्ट है ये वाला कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, ये अलग से यहाँ पे रहा। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आयोनाइजेशन स्क्वायर एंड दिस वन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के जो अंदर चीज़ें हैं ये क्या है, इनको हम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के भी दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स बनाती हैं, ये तो हमें पता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती हैं अपनी मल्टीपल वैलेंसी की वजह से एंड ऑल दैट। तो सेंट्रल मेटल जो है यानी कि एटम या आयन, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन आयन, ठीक है, टू विच वन और मोर न्यूट्रल और आयनिक मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड। आयनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लेगेंड्स होते हैं जो कि अटैच हुए होते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, और मेटल जो है यहाँ पे क्या कर रही होती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही होती है, गेन कर रही होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। लेगेंड्स क्या होते हैं? लेगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिन्होंने सेंट्रल मेटल को जो है वो सराउंड किया होता है हर तरफ से। और किस लिए सराउंड किया होता है, किसके थ्रू किया होता है, वो इस तरह से कि इनके डोनर एटम पे जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स, उनको यूज़ करते हुए इन्होंने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया होता है, उसको जो है वो हर तरफ से सराउंड किया होता है। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम इसको जो है एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ लेगेंड्स जो कि मेटल के साथ अटैच्ड हुए हों। नंबर ऑफ लेगेंड्स, अब वो सेम लेगेंड्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस जितने भी होंगे जिन्होंने मेटल के इर्द गिर्द मौजूद होंगे एक स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, वो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा।
जैसे कि हम इस एग्जांपल में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 6 कैसे होगा? क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है इसमें वो लिगेंड है और कॉपर जो है वो मेटल है। कॉपर को तो हमें देख के पता चल गया ना कि ये ट्रांजिशन मेटल है, तो ये जो है ये सेंट्रल एटम का रोल प्ले कर रही है। सेंट्रल एटम जिसको कि हम न्यूक्लियर एटम भी कहते हैं या सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। बाकी ये जो अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ पे एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। और कितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं? 6 प्रेजेंट है, हेक्सामाइन है क्योंकि। तो 6 जो है यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस केस में जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इसका कोऑर्डिनेशन स्क्वायर होगा। और जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर प्रेजेंट चीज़ है वो आयोनाइजेशन स्क्वायर होगा या काउंटर आइन होगा, जो कि हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। अब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के फर्दर पार्ट्स को देखते हैं। क्रोमियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, मेटल कौन सी होगी इसमें से? ऑब्वियसली क्रोमियम, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है। और ट्रांजिशन मेटल को, सेंट्रल मेटल को ही हम जो है वो सेंट्रल एटम कहते हैं, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और वही जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही होती है, यानी कि ये यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होगी। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, जो कि अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी नेगेटिवली चार्ज होता है ना, और फ्लोरीन भी नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रोमियम को दे रहे हैं। 4 फ्लोरीन है यहाँ पे जो है, इस तरह से 4 फ्लोरीन आ जाएंगे और एक ऑक्सीजन आ जाएगा जिन्होंने इसको सराउंड किया हुआ होगा। तो इस तरह से कुछ इसकी अरेंजमेंट होगी। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखें अगर, कि इस केस में यहाँ पे क्रोमियम जो है वो सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल एटम होगा। ये जो है लिगेंड होगा, अमाइनो ग्रुप 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और ये जो है काउंटर आइन होगा। अच्छा, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इस केस में 5 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 4 फ्लोरीन अटैच है और एक ऑक्सीजन अटैच है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, और जिनको के उनके फार्मूला से देख के पता चलाना बहुत ही आसान है कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, लिगेंड्स क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इनका। तो ये बहुत सिंपल है अगर हमें इनकी डेफिनेशंस पता हो। होप यू अंडरस्टैंड all the terminologies that I shared with you. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.